हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे अलजेब्रा यानी बीजगणित के बारे में। तो मैथमेटिक्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए और इससे एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम इसके जितने भी फॉर्मूले उनको एक साथ लिखेंगे और उसके बाद में नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इसके जो भी क्वेश्चन बनते हैं उन फॉर्मूलों पे बेस्ड उन सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो इस क्लास में हम इसके जितने भी फॉर्मूले हैं उन सभी को एक एक करके लिखते हैं। इनमें से कुछ फॉर्मूले आपको पहले से आते होंगे और कुछ आपको नए फॉर्मूले यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, आपको करना क्या है कि जितने भी फॉर्मूले यहाँ पे हम राइट डाउन करते हैं सभी को आप अपनी कॉपी में लिखिए और उनको बार बार रिवाइज कीजिए, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो पूछे जाते हैं वो इन फॉर्मूलों से सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, और इसके बाद में जो कुछ भी फर्दर टेक्निक हम इस फॉर्मूले का यूज करके इसमें आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वो सब भी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और इन फॉर्मूलों से जैसे क्वेश्चन में किस टाइप से अप्लाई करना है वो आपको जब क्वेश्चन करेंगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक। तो सबसे पहले मैं आपको जितने भी इसके फॉर्मूले हैं वो आपको सभी लिखा देता हूँ। तो चलिए एक एक करके हम फॉर्मूले को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बेसिक फॉर्मूले से स्टार्ट करता हूँ। आपका पहला फॉर्मूला हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, इसके बाद में हो गया आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आपके पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। साथ साथ आपको याद करते हुए चलना है, उनको लिखते हुए भी चलना है। ठीक, यहाँ पे यदि माइनस आ जाता है तो ये आपके पास जो ये साइन है ये माइनस हो जाएगा, प्लस में ये दोनों ये वाला प्लस होगा। ठीक, इसके बाद में एक और फॉर्मूला लिखिए a प्लस बी प्लस सी। इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2 मैंने कॉमन ले लिया ए बी बी सी और सी ए। ठीक है, यहाँ तक। इसका आपको स्क्वायर निकालना है। ठीक, तो आगे एक और फॉर्मूला देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा आपके पास ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक, और इसके बाद में इन्हीं दोनों फॉर्मूला का यूज करके दो फॉर्मूले और बना सकते हैं जो आपके एग्जाम में अक्सर यूज होते हैं। देखिए कैसे, यदि मैंने इन दोनों को ऐड किया a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक, करना क्या है, इन दोनों को ऐड करना है। दोनों को ऐड करना है तो क्या बनेगा, ये वाली टर्म दो, ये प्लस में है ये माइनस में, दोनों कट जाएगी तो 2 टाइम्स ये वाली टर्म बन जाएगी आपके पास। देखिए क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपके पास 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि जब में यूज होता है इस फॉर्मूले का भी। एक और देखिए, यदि यहाँ पे माइनस लगा दें बीच में, यहाँ पे माइनस लगा दें तो आपके पास फॉर्मूला देखिए क्या बनेगा 4ab। 4ab कैसे बना, देखिए यहाँ पे सिंपल इस वाली टर्म में से मैंने इसको माइनस किया। कैसे करना है, तो ये इससे ये दोनों प्लस की टर्म है, ये भी प्लस की टर्म है, दोनों हट जाएंगी। ये वाला जो माइनस का है ये प्लस का हो जाएगा, तो 2ab और 2ab यहाँ से क्या हो जाएगा 4ab हो जाएगा। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी है। तो ये आपके हो गए स्क्वायर वाले फॉर्मूले। और भी नेक्स्ट स्लाइड में हम करेंगे क्वेश्चंस को और जो भी फॉर्मूले हैं उनको। तो सबसे पहले आप इनको राइट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसके बाद मैं इनको रफ कर देता हूँ। ठीक है, तो इनको हटा देता हूं मैं एक बार। अब दो फॉर्मूले और देखिए जो काफी इंपॉर्टेंट है। ये हो गए आपके a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस b प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस सी प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक, और एक फॉर्मूला हो गया आपके पास a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों फॉर्मूलों को पैरेलली देखेंगे हम। तो ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास 2 टाइम्स मैंने कॉमन ले लिया यहाँ से a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है कि सभी टर्म प्लस में है, तो ये जो भी जितनी भी टर्म आएंगी इसमें सभी प्लस में आ जाएंगी, प्लस ए बी बी सी सी ए। ठीक, तो ये वाला हो गया आपका इसका एक्सपेंशन। अब यहाँ पे देखिए इसमें क्या चेंज आएगा, इसमें भी 2 टाइम्स आएगा, लेकिन क्या चेंज आएगा देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये टर्म तो एज इट इज आएंगी, बाकी की जो टर्म है वो आ जाएंगी माइनस में, ए बी बी सी सी ए। ठीक है, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, माइनस मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस कॉमन ले लूंगा तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, माइनस कॉमन ले लूंगा तो सबको एक ब्रैकेट में बंद करके यहाँ पे लिख देंगे।
ठीक है, दोनों फॉर्मूले भी इंपॉर्टेंट है, इनको भी एक बार आप नोट डाउन कीजिए। ठीक, उसके बाद हम आगे चलते हैं। इनको लिखिए आप, फिर इनको मैं रफ करता हूँ। तो ये फॉर्मूले हो गए आपके। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, ये देखिए एक और, P प्लस क्यू पी माइनस क्यू प्लस P माइनस क्यू अपॉन P प्लस क्यू। आप कहेंगे ये क्या है? देखिए, आपको जब क्वेश्चन करेंगे हम, जब आपको ये एक एक फॉर्मूले का आपको यूज समझ में आएगा कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे यूज हो रहा है, और इन फॉर्मूलों का यूज करके आप क्वेश्चन को देखते ही बना देंगे, और देखते ही आपको जो लंबी प्रोसेस है उसकी, उससे आप बच जाएंगे और कहीं ना कहीं आप डायरेक्ट उसको सॉल्व कर लेंगे। तो एग्जाम में टाइम बचाने के लिए इन फॉर्मूलों को याद करना जरूरी है। ठीक है, तो नहीं तो आप जो बेसिक तरीका है कि इनका एलसीएम लो, एलसीएम लेने के बाद में उसको मल्टीप्लाई करो, स्क्वायर करो, खोलो, एक्सपेंड करो, तो वो तरीका तो सबको ही आता है। लेकिन आपको यदि आप 2-3 ही फॉर्मूले हैं, इनको ही आप याद रख लेंगे अलग से, इनका डायरेक्ट रिजल्ट, तो आपको क्या है कि एग्जाम में जो टाइम है आपको इनको एक्सपेंड करने में लगेगा, वो कहीं ना कहीं आप बचा लेंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। इसमें क्या है, क्या लिखा है मैंने, ये प्लस वाली टर्म पहले लिखी है, ध्यान रखना है इसमें, ये चीज थोड़ी ध्यान देने की है कि जो प्लस वाली टर्म है ये ऊपर है, पहले है, और प्लस है इनमें दोनों के बीच में। तो P प्लस क्यू अपॉन P माइनस क्यू प्लस P माइनस क्यू अपॉन P प्लस क्यू, टर्म तो सेम है P और Q, एक बार प्लस लिखा, एक बार माइनस, एक बार माइनस, एक बार प्लस। ठीक है, तो इसका आपका एक्सटेंशन देखना है। और दूसरा एक और देखिए यहाँ पे, P प्लस क्यू अपॉन P माइनस क्यू, अब यहाँ पे क्या है, माइनस कर दिया मैंने, P माइनस क्यू अपॉन P प्लस क्यू। ठीक, अब देखिए दोनों में सिमिलरिटी क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या आएगा। अब नीचे तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर दोनों में आएगा, ध्यान रखिए, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर तो दोनों में आएगा। ठीक है, अभी जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था वहां पे कि p माइनस, इसका भाग देंगे इसमें तो p प्लस क्यू बनेगा, तो ऊपर बन जाएगा p स्क्वायर, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, और इधर बन जाएगा p माइनस क्यू का होल स्क्वायर। अभी थोड़ी देर पहले हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो वहां पे दोनों का यदि ऐड करते हैं तो ये बन जाएगा आपके पास 2p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। यदि समझ में नहीं आया तो अभी समझाता हूँ दोबारा क्या हुआ है इसमें। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले ये कैसे बनेगा, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर एलसीएम आ गया, इसका मैंने इसमें डिवाइड किया तो बनेगा मेरे पास p प्लस क्यू। ठीक है, p प्लस क्यू बनेगा, तो p प्लस क्यू को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन रहा है p प्लस क्यू का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे मैं आपको पूरी टर्म लिख के बता देता हूँ एक बार, जिससे आपको भविष्य में कभी कंफ्यूजन ना हो। तो p प्लस क्यू का होल स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे हो जाएगा p माइनस क्यू का होल स्क्वायर। ऐसे ही इन दोनों टर्मों को खोल लूंगा मैं, तो यहाँ से बन जाएगी आपके पास p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 2p क्यू, यहाँ पे प्लस आएगा कि ये प्लस है, और p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2p क्यू। ठीक है, तो 2p क्यू से 2p क्यू कट जाएगा, तो p स्क्वायर क्यू स्क्वायर p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, 2 इंटू p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया क्या किया है मैंने? ये अभी जो पहले फॉर्मूला लिखा था उसी को एक्सपेंड करके यहाँ पे लिखा है। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, आपको लिखना ये दोनों फॉर्मूले हैं। ठीक है, तो एक बार इनको नोट डाउन कीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं आपके, और आपको जब क्वेश्चन कराएंगे तब इनकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी, किस टाइप से इनको यूज करना है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले इनको नोट डाउन कीजिए आप, फिर उसके बाद में आगे चलते हैं। तो इसके बाद में नेक्स्ट फॉर्मूले हो जाएंगे क्यूब वाले, देखते हैं फिर। क्यूब वाले फॉर्मूले क्या है कि देखिए a प्लस बी का क्यूब देखना है। अभी स्क्वायर वाले फॉर्मूले हमने देख लिए थे सभी, अब क्यूब का देखिए, यदि ये क्यूब है तो ये हो जाएगा a क्यूब बी क्यूब प्लस 3ab, a प्लस बी। और यदि यहाँ पे माइनस हो, दोनों के बीच में माइनस हो, तो अब देखिए क्या हो जाएगा, a क्यूब, अब जितनी भी टर्म प्लस की हैं वो सभी माइनस किया जाएंगी। बस ये चीज ध्यान रखनी है, प्लस वाले में जितनी भी टर्म है ये प्लस की है, और माइनस वाले में जितनी भी टर्म है वो माइनस की है। इसको ऐसे ही ध्यान रखना है आपको, ब्रैकेट में 3ab a माइनस बी और a क्यू माइनस बी क्यू। ठीक है, ब्रैकेट से ध्यान रखिए, आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा एग्जाम में कि कौन सी प्लस की लगानी है कौन सी माइनस की। तो जितनी भी, यदि प्लस है तो प्लस का टर्म लगानी सभी, और माइनस है तो सभी माइनस की हो जाएंगी। ये बात क्लियर है? तो इसके बाद देखिए आगे ये दो फॉर्मूले और देखिए, आपके एग्जाम में बहुत यूज होते हैं ये, ए क्यू प्लस बी क्यू, और एक और हो जाएगा आपके पास ए क्यू माइनस बी क्यू। तो ए क्यू प्लस बी क्यू हो जाएगा आपके पास ए प्लस बी
ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और इधर हो जाएगा आपके पास ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है कि यदि ये प्लस है तो यहाँ पे ये वाला जो बाहर वाला है, बाहर वाला ब्रैकेट ध्यान रखना है आपको कि बाहर वाला ब्रैकेट है वो प्लस लिखना है। यदि यहाँ पे ये माइनस है तो बाहर वाले ब्रैकेट में माइनस रखना है। ठीक, और अंदर वाले में क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इन दोनों फॉर्मूलों को मैंने इसलिए एक साथ लिखा है कि आप दोनों को एक साथ याद रखें, जिससे क्या होगा कभी एग्जाम में कन्फ्यूजन नहीं होगा कि कहाँ पे प्लस लगाना है कहाँ पे माइनस लगाना है। ठीक, तो ये फॉर्मूले दोनों हो गए और ये दोनों फॉर्मूले हो गए आपके क्यूब के। एक फॉर्मूला और है आपका क्यूब का, यदि 3 टर्म हो उसको भी लिखेंगे, लेकिन पहले इसको नोट डाउन कीजिए आप, इसको फिर मैं आपको रब करता हूँ, फिर अगला नेक्स्ट फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, ये आप लिख लीजिए, ये हो गया। इसके बाद में अगला एक और फॉर्मूला देखिए, अगला हो जाएगा आपका a प्लस बी प्लस सी। यदि 3 टर्म आपको दी हुई हो, ठीक है, 3 टर्मों का आपको क्यूब निकालना है, तो ये कैसे होगा? इस फॉर्मूले का भी अभी कभी कभी आपके एग्जाम में यूज हो जाता है। देखिए कैसे, ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब, ये तो ऐसे आ जाएगा प्लस 3 ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए। ठीक, ए प्लस बी प्लस सी का क्यूब निकालना है तो ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब प्लस 3 इंटू ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला भी आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए और इसको राइट डाउन कीजिए। फिर उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, उसके बाद में डिस्कस करेंगे, पहले आप इसको लिख लीजिए। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक आपका फॉर्मूला हो जाएगा कि मैं x के टर्म में लिख दूं या ए बी सी के टर्म में, कोई दिक्कत नहीं है आपको। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ठीक, माइनस 3xyz। ठीक है, ए बी सी के टर्म में लिख सकते हैं या फिर xyz, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में फॉर्मूला आपको सेम याद रखना है, जैसे भी आपको याद रहता है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास ए, देखो बार बार x लिखा हुआ है फिर a ध्यान रहा है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, ये वाली टर्म हो गई। इसके बाद में अंदर ब्रैकेट में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब मैं यहाँ का क्या ले लूँगा, माइनस कॉमन ले लूँगा, तो एक्स वाई जेड जेड एक्स। ठीक, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड जेड एक्स। माइनस कॉमन ले लिया इसलिए सभी टर्म अंदर वाली प्लस में आ गई, माइनस से हटा देंगे तो सभी टर्म माइनस में हो जाएंगी। ये बात क्लियर है? आगे देखिए, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब देखिए इसमें कुछ चेंज करते हैं, यहाँ पे इसमें क्या चेंज करते हैं, इसमें मैंने क्या चेंज किया कि 2x 2y 2xy 2yz 2zx इसमें जोड़ दिया और 2xy 2yz 2zx घटा दिया। यदि मैंने इसमें जोड़ दिया तो क्या बन गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2xy 2yz 2zx। ठीक है, उसको अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला पढ़ा था कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2xy 2yz 2zx, ये किसके इक्वल होता है आपके, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर y प्लस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, उसमें से मैं 2 कॉमन ले लूंगा तो अब यहाँ पे ये फॉर्मूला किसके इक्वल हो जाएगा, देखिए आप, x प्लस वाई प्लस जेड इसका होल स्क्वायर। ठीक, और ये वाली वैल्यू हो जाएगी आपके पास 3 मैंने कॉमन लिया है, एक्स वाई जेड जेड एक्स। समझिए यहाँ पे क्या किया मैंने, ये दोबारा समझिए एक बार अच्छे से। यहाँ पे मैंने क्या किया है कि 2 टाइम्स इसका ऐड किया है और 2 टाइम्स इसका सब्सट्रैक्ट किया है। ठीक है, तो ये क्या किया है, बात तो बराबर, ये 2 बार जोड़ दो 2 बार घटा दो। जो 2 बार जोड़ा है उसको तो मैंने इसके साथ मिला दिया,
इसके साथ मिला दिए तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2xy 2yz 2zx, ये तो होता है आपके पास x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला पढ़ा था। और दूसरी बात, ये एक तो माइनस की टर्म यहाँ पे पहले से ही है और इसको माइनस कर देंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा। तो ये भी आपको फॉर्मूला याद रखना है। इस फॉर्मूले का क्या यूज है अभी मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। एक फॉर्मूला और है, उसको भी लिख लीजिए आप। ये फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये हो गए आपके तीनों फॉर्मूले। ये आपको समझाने के लिए लिखा है, इसको मैं हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। ये तीनों फॉर्मूले आपको लिखने हैं, तो इनका समझिए क्या क्या कब कब इन फॉर्मूलों को यूज लेंगे हम। तो जब कभी भी आपको क्वेश्चन में एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3xy z ये वैल्यू आपसे कैलकुलेट करवाए और आपको क्वेश्चन में ये दिया हो एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू और आपको एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स की वैल्यू दी हो, दो वैल्यू आपको गिवन हो क्वेश्चन में और आपसे ये वाली वैल्यू भी निकलवाए, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला लगाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें देखो दो ही अननोन वेरिएबल हैं। दो अननोन वेरिएबल क्या है कि एक्स वाई जेड तीनों एडिशन में है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इधर भी एक्स प्लस वाई प्लस जेड, मतलब वही टर्म यहाँ पे लिखी हुई है, वही टर्म यहाँ पे लिखी हुई है। इसको यहाँ पे सिंपल ली दिया, इसका स्क्वायर कर दिया। फिर दूसरी टर्म क्या है, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। ठीक है, तो यदि आपको दो वैल्यू भी नॉन है, दो वैल्यू भी नॉन है, तो इसका आप वैल्यू की पूरी की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर बात समझ में आ रही है? थोड़ी थोड़ी दो वैल्यू भी यदि आपको नॉन है तो इसकी कंप्लीट की वैल्यू निकाल सकते हैं। और इसमें आपको क्या है कि तीन वैल्यू नॉन चाहिए, एक तो स्क्वायर वाली टर्म है, एक सिंपल वाली टर्म है, एक दो को मल्टीप्लाई की टर्म है, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। ठीक है, तो इसलिए इस फॉर्मूले को भी हमने इसमें कन्वर्ट कर लिया, इसलिए हमने इसको इसमें कन्वर्ट किया है। ठीक है, इसलिए क्योंकि काम आसान बनाने के लिए हम एग्जाम में ये नहीं कि पहले एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, ये दिया हो ये दिया हो, पहले ये निकालेंगे फिर इसको इसमें पुट करेंगे फिर उसके बाद में ये निकालेंगे। हम जो भी क्वेश्चन में दिया उसको डायरेक्ट इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और एक स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसलिए इस फॉर्मूले की इंपॉर्टेंस, ये बात समझ में आ गई। दूसरी चीज देखिए, ये वाला फॉर्मूला क्यों लिखा है मैंने, यदि आपको क्या है कि क्वेश्चन में कुछ वैल्यूज बहुत बड़ी बड़ी दी हो, जैसे कि 999, 1001, 1002 इस टाइप से, और उनका आपको क्यूब निकलवा रहा हो, तो यदि आप 999, 1001, 1002 उनका क्यूब निकालने लग गए और आपसे ये वैल्यू पूछ रहा है, तो आपका बहुत टाइम जाने वाला है। तो उस टाइम को बचाने के लिए क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। इसमें क्या है, देखो चीज़ वही निकलवा रहा है लेकिन उसको तरीका बदल दिया। कैसे? यहाँ पे हम तीनों को एडिशन कर लेंगे सिंपल टर्म में, तो ऐड हो जाएगा 1001, 999 और 1002 ऐड हो जाएंगी। दूसरी बात, दोनों दो का डिफरेंस लेना है। डिफरेंस क्या होगा, जैसे 1002 लिया था, 1001 डिफरेंस लिया, 1 बन रहा है। 1000 में से 1001 में से 1999 माइनस करना है तो 2 बच रहा है। और ऐसे ही इसमें तीसरी टर्म 1002 में से 999 माइनस करना है तो आपके पास 3 बच रहा है। तो इस टाइप से क्या है कि जो भी वैल्यूज हैं वो छोटी छोटी हो गई, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। तो वैल्यूज हैं बहुत छोटी छोटी हो गई, उनका स्क्वायर हम आसानी से निकाल लेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा ये क्यूब वाली टर्म का। ठीक है, तो अब समझ में आ गया आपको इंपॉर्टेंस। और बाकी इसका जो क्वेश्चन करेंगे हम, तो आपको अच्छे से जो भी कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ये तीनों फॉर्मूले आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इन तीनों को एक साथ ही याद रखना है आपको, ये वाली वैल्यू दे दे, चाहिए दे दे, चाहिए दे दे। और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे तो हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, हर बार एसएससी में तो फिक्स मान के चलिए कि एक क्वेश्चन इससे आना ही है। जब क्वेश्चन आना ही है तो पहले ही इन फॉर्मूलों को अच्छे से रिवाइज कर ले, इनको अप्लाई करना सीख ले, तो इसलिए आपका क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए और इनको नोट डाउन कीजिए, फिर उसके बाद में आगे चलते हैं। तो एक चीज ये हो गया फॉर्मूले। अब देखिए आगे एक चीज और बतानी थी इसमें मैं आपको, चलो यहीं पे बता देता हूँ कि एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। अब इन दोनों फॉर्मूलों को मैं हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। तो अब क्या है कि इसकी वैल्यू जीरो कब कब होगी, दो केस हो सकते हैं आपके पास, दो जीरो होने के। क्या क्या? यदि इसकी वैल्यू जीरो हो जाए एक्स प्लस वाई प्लस जेड की, यदि ये वाली वैल्यू आपके पास जीरो हो जाए तो ये वाली वैल्यू आपके पास कंप्लीट जीरो हो जाएगी। दूसरी चीज, या फिर आपके पास ये वाली वैल्यू जीरो हो जाए तो भी ये इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। ठीक, तो क्वेश्चन में किस टाइप से आपको दिया होगा कि क्वेश्चन में ये देगा आपको कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर जीरो,
ये वैल्यू दी हुई है तो इसकी कंप्लीट की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो आपके पास रिजल्ट क्या बन के आएगा, देखिए एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। तो एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड क्यूब, ये हो जाएगा आपके पास 3xyz। ये आपको ध्यान रखना है, ये 3x क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब 3xyz के इक्वल कब होगा, ये तब होगा जब दो केस हो सकते हैं आपके पास, क्या कि x प्लस वाई प्लस जेड या तो 0 के इक्वल हो, पहला केस, केस नंबर 1 हो गया। और दूसरा केस कब हो सकता है आपके पास, या ये वैल्यू आपके किसके इक्वल हो, 0 के। ये इक्वल 0 के है तो मतलब क्या हो गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये किसके इक्वल हो, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, मतलब ये दोनों बराबर हो तभी तो दोनों को माइनस कर देंगे तभी तो 0 आएगा। तो या तो ये दोनों इक्वल हो तब आपके पास ये 0 बन जाएगा कंप्लीट, या फिर ये 0 दिया हो बाहर वाला तो 0 बन जाएगा। और ये 0 जैसे ही बन जाएगा, कोई भी एक केस है, ये वाला या ये वाला, ये 0 जैसे ही बनेगा तो आपके पास ये वैल्यू बन जाएगी, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब बराबर 3xyz। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है और कई बार पूछा गया है क्वेश्चन एग्जाम में कि एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब बराबर 3xyz कब होगा। कंडीशन दे देता है आपको नीचे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, एक्स प्लस वाई प्लस जेड नॉट इक्वल टू 0, या फिर नॉन, इस टाइप से 4 ऑप्शन बना देता है आपको। तो वहां से आपको ऑप्शन छांटना है। तो आपको ये 2 ही केस ध्यान रखने कि ये 0 कब होगा, ये 0 तब होगा जब आपके पास ये तो या 0, ये तीनों का एडिशन ये 0 हो जाए, या फिर ये दोनों इक्वल हो जाए। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो ये स्पेशल केस था, आपको ये भी ध्यान रखना है। क्लियर है, ये बात आपको समझ में आ गई। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे चलते हैं। ये हो गया, तो चलिए इसको रफ कर देता हूं मैं। इसके बाद में देख लेते हैं। तो एक फॉर्मूला और देखिए, यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। देखिए कभी कभी आपको क्वेश्चन में इस टाइप से मिले कि x प्लस ए का होल स्क्वायर या फिर x प्लस एक्स माइनस ए, कुछ भी दे दे आपको, कोई दिक्कत नहीं है, y माइनस बी का होल स्क्वायर और z माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, समझिए इसको, ये एज ए क्वेश्चन ही है और बहुत यूज होता है इसका क्वेश्चन में। तो समझिए क्या है बेसिकली, ये क्या है कि यदि ये तीनों टर्म का स्क्वायर दे रखा है और ये ऐड भी कर रखा है और 0 के इक्वल दे रखा है, तो हम एक चीज़ तो जानते हैं कि कोई किसी भी संख्या का यदि वर्ग करते हैं, स्क्वायर करते हैं तो वो संख्या या तो 0 हो सकती है या 0 से बड़ी होगी, 0 हो सकती है या 0 से बड़ी होगी, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये होगी आपकी वो संख्या। किसी भी संख्या का स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पे क्या है कि ये स्क्वायर ही 0 के इक्वल दे रखा है, तो मतलब क्या हो गया कि ये भी 0 होना पड़ेगा, इसको भी 0 होना पड़ेगा, इसको भी 0 होना पड़ेगा। और ये 0 कब कम होंगी, ये 0 कब होगी, देखो x माइनस ए इसको भी 0 होना पड़ेगा, और y माइनस बी इसको भी 0 इक्वल होना पड़ेगा, और z माइनस सी इसको भी 0 के इक्वल होना पड़ेगा। मतलब क्या हो गया है कि x बराबर a हो जाएगा, y बराबर b हो जाएगा और z बराबर c हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूँ मैं। मतलब कभी कभी आपको स्क्वायर वाली टर्म है उनको ऐड कर रखा है और इक्वल टू 0 दे रखा है, तो मतलब क्या हो गया कि इसको भी 0 के इक्वल करना है, इसको भी 0 के इक्वल करना है, इसको भी 0 के इक्वल करना है। तो वहां से जो x, y और z तीनों की वैल्यू आ रही है वो आपके पास क्या क्या आ जाएंगी, a, b, c। और यहाँ पे कोई भी टर्म दे हो सकती है कि x बराबर 2, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, y माइनस 3 का होल स्क्वायर, z माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस टाइप से कुछ भी वैल्यू दी हुई हो सकती है, तो वहां से x, y, z तीनों की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। और एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, जैसे कि एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर, y माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 5 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि x प्लस वाई प्लस जेड ये क्या होगा। ठीक, तो सबसे पहले क्या समझ बैठा हमारे पास कि ये तीनों इक्वल के 0 के इक्वल हैं, तो मतलब ये 0 कब हो सकता है, जब x बराबर 2 हो, तो x बराबर 2, y बराबर 3 हो और z बराबर 5 हो। तो डायरेक्ट ऐड कर देंगे, 5 5 10, तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10। ठीक है, तो इस टाइप से ये आपका एक क्वेश्चन करा दिया मैंने आपको कि इसका किस टाइप से यूज हो सकता है। और भी जो फर्दर इस पे बेसिस जो क्वेश्चन बनते हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और जितने भी हमने फॉर्मूले यहाँ पे लिखे हैं उनके जितने भी क्वेश्चन बनते हैं एक्सपेक्टेड, वो सभी क्वेश्चन और जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।
तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।